भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के इस 2550वें वर्ष में मैं एक ही आवाज दूंगा, जागो जैन जागो। जैन धर्म स्पेशली कोई परमात्मा के नाम से नहीं बना, मगर जैन धर्म आत्मा के उद्धार के लिए परमात्मा ने बताए हुए नियमों से बना है, और ये नियम आत्मा के उद्धार के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। किंतु जिस कारण आत्मा की पहचान होती है, उस शरीर की भी सुरक्षा के लिए ये नियम इतने ही उपयोगी हैं। इसीलिए पूरे विश्व में जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहा जाता है। मन, वचन और काया का शिष्टाचार यह जैन धर्म है। जीवन की हर क्रिया में, हर विचार में और हर प्रकार के शब्दों में अगर आप संयम रखोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए जैन धर्म कहता है कि संयम के बिना उद्धार नहीं है। एक संयम जिसे हमें संसार में रखना है, जिस कारण हमारा संसार हम सरलता से जी सके, और दूसरा संयम चारित्र मार्ग के साथ जोड़कर बताया है, जिससे हम उत्कृष्ट आराधना करके आत्मा को सिद्ध गति प्राप्त करवा सकते हैं। ये सब बातें जैन धर्म के तत्वों के द्वारा बताई गई हैं। हम लोग तो ये समझते हैं कि जैन धर्म का अर्थ है उपवास करना और दीक्षा लेना। ये बात सही है, मगर ये हमारे जीवन का दूसरा चरण है। पहला चरण है धर्म को समझना और धर्म को अपनाना। हमारा धर्म उबले हुए पानी को बहुत महत्व देता है। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि उबला हुआ पानी हमारे शरीर की कितनी रक्षा करता है। बीते हुए समय में वायरस के दरमियान हम जिस मास्क का उपयोग करते थे, जैन धर्म में उसको मूंगपत्ती कहा गया है, जिससे अनेक जीवों की रक्षा होती है और कई प्रकार के वायरस से हम बच सकते हैं। ये बात जैन धर्म में सदियों पुराने ग्रंथों में बताई गई है, जिसे आज की जनता अब अपना रही है। जैन धर्म के साधु संत की गोचरी कितनी सात्विक होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और वही आहार हमें भी खाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ही बनाए हुए आहार में से साधु संत गोचरी का स्वीकार करते हैं। तो हमें सोचना है ऐसे सात्विक आहार से हमारे तन की कितनी रक्षा हो सकती है, क्योंकि हम हर बार बोलते हैं हेल्थ वही हमारी वेल्थ है। हमारे जैन धर्म के शास्त्रों में सात्विक भोजन की पूरी जानकारी दी गई है। अगर एक गृहिणी इसे समझ ले तो सभी परिवारजनों की शुद्ध आहार से मानसिक सात्विकता भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, विश्व में कोई भी व्यापार जगत के शिक्षा के पुस्तक में यह नहीं लिखा गया कि व्यापार नीति से करना चाहिए, मगर हमारे जैन शास्त्रों में मार्गानुसारी के 35 गुण के अंदर यह लिखा गया है कि अगर आप संसार में रहकर श्रावक का जीवन जीते हैं तो व्यवहार जगत में आपको व्यापार नीति से करना चाहिए। यह बात भी हमारा धर्म सिखाता है। हमारे धर्म में सबसे पहले मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, एक गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, एक श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए और एक संयमी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका पूरा उल्लेख दिया गया है। हम हमारे संतानों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए अन्य क्लासेस में भेजते हैं, मगर एक बार उपाश्रय में, गुरुदेव के व्याख्यान में अथवा जैन धर्म की पाठशाला में हम खुद और हमारे संतान आते जाएंगे तो याद रखिए, सज्जनता का अभ्यास करने के लिए हमें और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए वो हमारा जैन धर्म सिखाता है। कई धर्म तो अपने जीवन की शुरुआत हिंसा से करते हैं। कई धर्म जो प्राणी दिखता है उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए उतना बताते हुए अहिंसा का पालन करते हैं, मगर हमारा जैन धर्म जो जीव दिखता भी नहीं है, ऐसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस्काय के जो जीव सूक्ष्म जीव हैं, जो नॉर्मली दिखते ही नहीं हैं, ऐसे जीवों की रक्षा के लिए भी प्रेरणा देता है। तो हम समझ सकते हैं हमारा जैन धर्म जीवों के कल्याण के लिए कितने गहरे विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जैन धर्म अमावस, पूनम, चौदस, आठम, पांचम, एकादशी जैसी मुख्य तिथियों में हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए उस पर विशेष ध्यान देता है।
क्योंकि इस कारण हमारी आत्मा के साथ हमारे तन और मन की भी रक्षा होती है। क्योंकि तिथियों के दौरान भोजन भी किस प्रकार का होना चाहिए ये बताते हुए हमारी हेल्थ के ऊपर हमारा जैन धर्म विशेष ध्यान देता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो एक सामान्य मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देती है और रास्ता दिखाने वाला ये जैन धर्म हर प्रकार के जीवों को उत्कृष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हम बहुत पुण्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का भव और जिन शासन मिला है, मगर हमने इन दोनों चीजों को संभालने में अपनी समर्थता नहीं दिखाई है। कहते हैं ना, पसीने को बहाए बिना कुछ मिलता है तो उसकी कीमत हम नहीं समझ पाते। अगर हम आज नहीं समझेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। सागर के मोती से भी कीमती और चिंतामणि रत्न से भी कीमती हमें ये जिन शासन मिला है, जो सिर्फ संयम और तप की बातें ना करते हुए सामान्य मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए इसका विशेष ज्ञान देता है। मगर आजकल जैन अपनी पहचान भूल चुके हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरे बाप दादा जैन हैं तो मैं जैन हूँ। इसके सिवा वो जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। जैन धर्म में शास्त्रों के द्वारा और संतों के द्वारा बताई गई बातों का अनुकरण भी नहीं करते। वो ये भी नहीं जानते कि जैन धर्म हमें हमारा घर कैसे चलाना है, हमारा बिजनेस कैसे चलाना है और हम खुद किस तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। ये सब शिष्टाचार हमें हमारा धर्म सिखाता है, मगर हम अपने धर्म को जानते ही नहीं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसे अपनाना भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू का माहौल इतना विचित्र हो गया है कि संसार की मोह माया में और आज के माहौल से जुड़कर हम हमारे उत्कृष्ट पुण्य के कारण मिले हुए इस मानव भाव और ये जिन शासन जिसका आचरण अब गलत करने लगे हैं, और इसीलिए अन्य धर्म के लोग भी हमारा फायदा उठा रहे हैं। और इसी कारण कई सालों से हमारे धर्म का धीरे धीरे पतन हो रहा है। संप्रति महाराजा के समय में 40 करोड़ जैन थे। कुमारपाड़ महाराजा के समय में 14 करोड़ जैन बचे। आजादी के समय में सिर्फ 1 करोड़ जैन बचे और अब धीरे धीरे वर्तमान में सिर्फ 40 लाख जैन बचे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन 21,000 सालों तक चलेगा, मगर ऐसे ही धीरे धीरे लोग अपने धर्म को त्याग करके छोड़ देंगे तो एक भी जैन नहीं रहेगा। तो ये शासन कैसे टिकेगा? याद रखिए, जैन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, हमारे जीने की लाइफस्टाइल है। जैन धर्म फैमिली की एकता को अपग्रेड कर सकता है और जैन धर्म बिजनेस को भी अपग्रेड करने की सलाह देता है, क्योंकि जैन धर्म कोई एक जाति नहीं है, कोई एक ज्ञाति नहीं है। वो सिर्फ मनुष्य को किस तरह से जीना चाहिए ऐसे नियमों से बना हुआ ये श्रेष्ठ धर्म है। हमारा धर्म आज विश्व प्रसिद्ध धर्म है। जैन फूड के नाम से लोग लाखों कमाते हैं और हम खुद जैन होने से पता नहीं क्यों डरते हैं। जागो जैन जागो, विश्व में सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म है। ये धर्म इतना सरल और सात्विक है कि इस धर्म में गिरनार तीर्थ की अनुमोदना करते करते श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर नाम कर्म को प्राप्त कर लिया। तप नहीं कर सकने वाले कुरुगुरु मुनि ने चावल का आहार स्वीकार करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये है हमारा जैन धर्म। अन्य कोई धर्म में 4 गति के सिवा पंचम गति के दर्शन नहीं होते, मगर हमारा धर्म कहता है कि अगर जैन धर्म को श्रेष्ठता के साथ अपनाओगे तो नहीं नरक में जाओगे, नहीं देवलोक में जाओगे, नहीं त्रियंच में जाओगे और नहीं फिर कभी मनुष्य के भव में आओगे। बस सिर्फ सिद्ध बुद्ध होकर अनंत सिद्ध पद को प्राप्त कर जाओगे। जो पुण्य से मिला है उसे इस तरह से खोना मत, जो वंश परंपरा में मिला है उसे इस तरह से छोड़ना मत। आत्मा बनकर भटकने से अच्छा है भव पार करने के लिए इस जैन धर्म को अपना ले। इसलिए तो सुधर्मा स्वामी की पाठ पर हर प्रवचन के बाद हर संत एक ही बात हमारी आत्मा को जगाने के लिए कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम शासनम शासनम। इस भाव भरे शब्दों के वक्तव्य में जिन वाणी के विरुद्ध का कोई भी आचरण या शब्द उच्चारण हुआ हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम।
इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। It doesn't matter from where I am. After all, पूरी दुनिया को मुझ पे नाज है और उन्हें दिलचस्पी है. It is not because if I have a particular name. बट मेरे पास एक ग्लोबल पहचान है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और भरोसेमंद। माई सरनेम, एंड माई सरनेम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू साउंड ट्रस्टवर्दी। So let me tell you this thing. मेरा सरनेम जैन है and I am proud to be a Jain. आई एम प्राउड टू बी अ जैन। हमें दुनिया की सबसे शांत, पोलाइट और मर्सीफुल कम्युनिटी कही जाती है। जब 2010 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमेटी की जर्मनी में एनुअल समिट हुई थी, तो वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने एकजुट होकर ये कहा था कि अगर हमें दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो वी हैव टू अडॉप्ट जैन लाइफस्टाइल्स एंड प्रिंसिपल्स। हमारे बेसिक लाइफस्टाइल में नवकारसी, पूजा, चौव्यार, प्रतिक्रमण जैसी कई क्रियाएं हैं जो हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। Wait, this is just a beginning. We have a long list to talk about why Jainism is the best. We are the highest single literate community of India with a score of 98.3% अगर हम इसे दो हिस्सों में बांट दें तो मेल का लिटरेसी रेट होगा 98%. and females का 98.9%. This is how Jains are building a nation with education, tradition and culture. People always think कि हम जेन्स कभी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, बट लेट मी टेल यू दिस थिंग. इंडिपेंडेंस के टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र के फर्स्ट सीएम की पोजीशन एक जैन को ऑफर की गई थी. Now let's talk about how Jains have contributed towards the Indian economy. Since 30 years, Jains have been the highest tax-paying community in India. According to the Finance Minister of India, in the year 2009, हमने फाइनेंशियल ईयर के एंड में 42% शेयर टैक्स पे किया था. और GDP ग्रोथ में 19% शेयर किया था. लेकिन मजे की बात तो ये है, we are not even 1% of the total population. Many of the leading companies in banking, IT, pharmaceutical, real estate, media and many more are owned by Jains. जैन कम्युनिटी की यही इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देखकर इंडिपेंडेंट इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट एक जैन को ऑफर की थी, सो दैट हमारे देश की भी इकोनॉमी मजबूत हो. लेकिन जैन सिर्फ हाईएस्ट टैक्स पेयर या बिजनेस टाइकून नहीं है. जब भी हमारे देश को कोई भी जरूरत हुई हो या फिर नेचुरल कैलामिटी से कोई भी नुकसान हुआ हो, तब रिलीजियस वर्क में हाईएस्ट लीडिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया हम जैन्स थे. the reason behind we are known as the most merciful community in the world. हमारे यहाँ जीवदया करने को बहुत बड़ा परोपकार माना जाता है, बट नॉट ओनली दैट. The legendary Dr. Vikram Sarabhai, the Chanakya of Indian Space Program and the mentor of APJ Abdul Kalam, वो भी एक जैन थे. इंडिपेंडेंस रिबेल वॉर 1857 के चीफ फाइनेंसर अमरचंद भाटिया भी जैन थे. और सबसे छोटी उम्र में जिन क्रांतिकारी को फांसी हुई, अन्ना पत्रवाल, वो भी एक जैन थे. Moreover, the key person to destroy the Karachi-based naval camp in the Indo-Pak War 1971 was Captain Vikram Jain. This is the dedication and devotion of a Jain. Now, let us talk about the religious aspect. जैन टेम्पल्स में काम करने वाले 8 लाख पुजारीज की फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट मिली है. और करीबन 40,000 गौशाला और पांड्रापोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जेन्स की वजह से चलते हैं. एंड यू नो व्हाट, जैन धर्म में 16,000 साधु साध्वीज है, which is the highest figure of dharma gurus in a single low population community. The list will go more higher if we start calculating our social and religious contributions. Have proved themselves as an ideal citizen and a devotee, and hence we all should feel proud to be a Jain. और मैं मेरे आखिरी सांस तक जैन धर्म के लिए वफादार रहूंगी. I promise from my heart. I promise from my heart. I want to be a Jain forever. I want to be a Jain forever. And I am proud to be a Jain. And I am proud to be a Jain.